नमस्कार, आदाब। मैं हूं वकार अहमद और आप देख रहे हैं इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स। फिल्म सौदागर का मशहूर गाना आपने जरूर सुना होगा, इमली का बूटा बेरी का पेड़ और इस जंगल में हम दो शेर। इस जंगल में हम दो शेर। आज की मेरी कहानी कुछ इसी पर आधारित है, पुरानी दिल्ली के दो शेरों की कहानी। एक तरफ शोएब इकबाल और दूसरी तरफ हारून यूसुफ, और जंगल एक तरफ बल्ली मरान और दूसरी तरफ मटिया महल। दोनों अपने अपने दौर के मशहूर शेर थे। एक कांग्रेस का ब्रांडेड शेर हारून यूसुफ और दूसरा शेर दिल्ली शोएब इकबाल। नो ब्रांड, नो सिंबल, सिर्फ एक लाइन, जाने वाले जरा होशियार, यहाँ के हम हैं राजकुमार। हारून यूसुफ ने 20 साल तक सॉफ्ट और बैलेंस राजनीति को साधा और बल्ली मरान पर राज किया। वहीं दूसरी तरफ शोएब इकबाल बेबाक, निडर, मुस्लिम समुदाय की आवाज और मटिया महल के शेर बनकर उन्होंने लोगों के दिलों पर राज किया। 1993, 1998, 2003, 2008 और 2013 ये सिर्फ साल नहीं हैं, ये 20 साल का राजनीतिक इतिहास है। दो हलके, बल्ली मरान और मटिया महल। 20 साल तक इन दोनों की राजनीति की कुर्सी के पाए जमीन में इतने गड़ चुके थे कि उनकी जड़ें ढूंढना नामुमकिन था। और जंगल का कानून सिर्फ एक शेर दूसरे शेर की टेरिटरी को क्रॉस नहीं करेगा। अगर किया तो जंग पक्की है। बल्ली मरान हारून यूसुफ का इलाका, मटिया महल शोएब इकबाल का इलाका, और 20 साल तक बुरी नजर एक दूसरे के टेरिटरी पर कभी नहीं डाली। ट्यूनिंग इतनी सॉलिड थी कि बल्ली मरान में कांग्रेस के हारून यूसुफ के काउंसलर जीतते थे और मटिया महल में शोएब इकबाल जिस पर हाथ रख दें वो कभी हारता नहीं था। लेकिन वक्त बदला, नियम बदले। 2013 में नए शिकारी जंगल में आए। बल्ली मरान में इमरान हुसैन ने हारून यूसुफ को हरा दिया। वहीं मटिया महल में आसिम अहमद खान ने शोएब इकबाल को हराया। 2020 में शोएब इकबाल ने एक नया दांव चला। आम आदमी पार्टी के टिकट पर वापस आए और अपनी विरासत फिर जीती। फिर एक वक्त ऐसा आया कि मटिया महल के शेर ने रिटायरमेंट ले ली और गद्दी पर आए शोएब इकबाल के जानशीन आले मोहम्मद इकबाल। अब बात करते हैं 2025 के उपचुनाव की। आखिर क्या हुआ कि शेर को फिर से जंगल में आना पड़ा? वजह सिंपल है, दिल्ली के उपचुनाव, और हॉट सीट बनी मटिया महल की वही विरासत वाली छोटी कुर्सी, वार्ड नंबर 76। शोएब इकबाल साहब ने अपने पसंदीदा कैंडिडेट की पेशकश आम आदमी पार्टी के सामने रखी, मगर वहां से साफ ना हो गई। तो शेर है, छोड़ दिया आम आदमी पार्टी का दामन और आ गए अपने रुआब में। उतार दिया कैंडिडेट इमरान चौधरी, यानी मोहम्मद इमरान चौधरी, और खुद जमीन पर आ गए जीत दिलाने के लिए। मैं शोएब इकबाल आज आम आदमी पार्टी के तमाम पदों से और प्राइमरी सदस्य से अपना इस्तीफा और रिजाइन करता हूं। कि भाई शेर का निशान और शेर के बटन पे ही हाथ लगाना। फिर क्या था? फिर सारे नियम टूटे। तीनों तरफ से दावेदार ही दावेदार। आप यानी आम आदमी पार्टी का मुदस्सिर उस्मान कुरैशी, कांग्रेस के कुंवर शहजाद और शोएब इकबाल के मोहम्मद इमरान चौधरी। और फिर क्या था? आम आदमी पार्टी के दिल्ली के कई रिस्पेक्टेड एमएलएस अलग अलग इलाकों से आ गए मटिया महल के जंगल में। सिलमपुर से चौधरी जुबैर, बल्ली मरान से इमरान हुसैन साहब, चांदनी चौक से पुनर्दीप साहनी साहब। कांग्रेस भी पीछे नहीं थी। ओखला के कद्दावर और पूर्व विधायक आसिफ मोहम्मद खान भी अपने कैंडिडेट का हाथ थामकर मटिया महल में चढ़ पड़े।
2013 से 2025 तक राजनीति के सारे नियम टूट चुके हैं। वार्ड नंबर 76 मैदाने जंग बन चुका है, मगर शेर चाहे कितना भी बूढ़ा हो जाए, शेर शेर ही होता है। कहते हैं कि राजनीति में ना कोई परमानेंट दोस्त होता है, ना कोई परमानेंट दुश्मन। वार्ड नंबर 76 में आखिर जीतेगा कौन? नया शेर या नया कोई दावेदार? शेर बूढ़ा जितना हो जाए, पर राज और रुआब दोनों कभी नहीं टूटते। अब मटिया महल का ये चुनाव फैसला करेगा, राज अब भी शेर का है या जंगल का कोई नया मालिक तैयार हो चुका है। और जाते जाते बात पते की, जिनके घर शीशे के होते हैं उन्हें दूसरों के घर पर पत्थर नहीं चलाना चाहिए। इस बार पत्थर भी चला है और शेर भी वापस आया है। देखना अब ये होगा कि जब विधानसभा के चुनाव आएंगे तो जंगल के कानून को कौन याद रखेगा और कौन भूल जाएगा। और जाते जाते एक बात पते की, शिष्टाचार में अगर तू आ जाए तो वो शिष्टाचार नहीं रहता, और पत्रकार में अगर मैं आ जाए तो वो पत्रकार नहीं होता। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को शेयर करिए, हमारी हिम्मत बढ़ेगी, हमारी हिम्मत बढ़ाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इतनी ही बेबाकी के साथ मैं अपनी बात आप लोगों के सामने रख सकूं। कैमरे के पीछे हैं मोहम्मद इकबाल, मैं हूं आपका अपना वकार अहमद और आप देख रहे हैं इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स। स्टूडियो वाले डिबेट करते हैं, हम ग्राउंड पे सच ढूंढते हैं। दिस इज इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स।